नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएम क्लासेस पर। साथियों, पीएच दिव्यांग के प्रकारों की हम इस वीडियो में बात करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 2-3 मिनट का मात्र। तो इस पर जो है हम ये बात करेंगे कि कौन कौन सी दिव्यांगता होती है, आरक्षण तो फिर हमें कैसे मिलता है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में जो लागू हुआ था उसकी बात करते हैं। सबसे पहले दिव्यांगता के प्रकारों की अगर मैं बात करूँ, दिव्यांगता का प्रकार होता है कि शरीर में जितने भी विकलांगता होती है उसके अनुरूप उसको बांटा जाता है। ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था 1995 में। 1995 में आपका पीडब्ल्यूडी एक्ट था। उसमें साथियों आपके दिव्यांगता के जो प्रकार हैं, दिव्यांगता विकलांगता के जो प्रकार थे ना, वो बताए गए थे आपके लगभग 7। कितने? 7 प्रकार की दिव्यांगता को बताया गया था। 7 प्रकार के कितने? 7 प्रकार की दिव्यांगता को बांटा गया था उसमें पहले। उसके बाद इसमें संशोधन हुआ और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ठीक है, कौन सा आया? 2016 में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया था अभी दिव्यांगजनों के लिए। इसमें क्या किया कि 7 कैटेगरी थी, उनको बढ़ा करके दिव्यांगता को 21 प्रकार बना दिया गया है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसे दिव्यांग भी थे जो दिव्यांग में नहीं शामिल थे, जिनको दिव्यांग नहीं कहते थे। उसके बाद इन्होंने जो है संशोधन किया और 2016 में आरपीडब्ल्यूडी के तहत 21 प्रकार की दिव्यांगता जोड़ दी गई थी। ठीक है, अब दिव्यांगता कितनी प्रकार, कौन कौन सी होती है, ये तो दिव्यांगता कौन कौन सी है तो बहुत सारी होती है। आप जानते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये वैसे सीटेट का एक टॉपिक है। हम टॉपिक की बात नहीं करेंगे, हम अपने कॉमन सेंस की बात करेंगे। ठीक है, अब बात आती है आरक्षण कैसे मिलता है, कौन कौन सी दिव्यांगता होती है, तो ये आपको मुझे हिसाब से आपने खुद की कैटेगरी हमें ध्यान रखनी है। ठीक है ना। आरक्षण कैसे मिलता है, देखिए साथियों, आरक्षण के हिसाब से दिव्यांगों को 4 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, अब इन में चारों की कई सारी कैटेगरियां जोड़ दी गई। एक ही कैटेगरी में कई सारी कैटेगरियां हैं, आप समझिए ना मेरी बात को। ठीक है ना, जैसे एमडी कैटेगरी है तो इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी आ गई, मंद बुद्धि बालक इसमें आ गए, मल्टीपल जो है डिसऑर्डर जो है आपके लर्निंग डिसेबिलिटी वाले, अक्षमता अधिगम अक्षमता वाले बच्चे आ गए, तो ये सारे इसमें आ जाते हैं एमडी में। तो इस वजह से इसमें सारी कैटेगरी ऐसे मिला के 4 कैटेगरी रह जाती है, क्योंकि एक में बहुत सारी, एक कैटेगरी में 4 कैटेगरी है, तो एक में 4-5, एक में 6-7, एक में 8-10, सबसे ज़्यादा ऐसी कैटेगरी आ जाती है। तो आरक्षण कैसे मिलता है? आरक्षण आपके 4 कैटेगरियाँ बाँटी गई है। कौन-कौन सी? एचआई। अब इसमें कई सारी कैटेगरियाँ है, 21 में से कई सारी कैटेगरी इसमें आ गई। बीएलएलवी कैटेगरी, ठीक है ना, जो आँखों से रिलेटेड कई सारी की इसमें कैटेगरी आ गई। एएमडी कैटेगरी में कई सारी कैटेगरी और सबसे ज़्यादा कैटेगरी है आपकी एलडी कैटेगरी में। तो इस प्रकार से टोटल 4 कैटेगरियों के जो 21 प्रकार की दिव्यांगता को इनमें बाँटा गया है। इस टाइप से आपको आरक्षण मिलता है। कैसे मिलता है आरक्षण? एक में कई सारी कैटेगरी आपकी मिली हुई है, जैसे एलडी कैटेगरी लोकोमोटिव डिसेबिलिटी में कई सारी दिव्यांगता आ गई है उन 21 में से। 21 में से लगभग 2-4 मतलब 5-6 कैटेगरी एलडी में आ जाती है और इसको 1% रिजर्वेशन है। टोटल 4% रिजर्वेशन दिव्यांगों को दिया जाता है। तो इस टाइप से दिव्यांगों का जो है आरक्षण प्रदत्त किया जाता है। समझे ना मेरी बात को? ठीक है, तो हालांकि ये एक टॉपिक लगता है पूरा सीटेट में। ठीक है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, लेकिन हम तो कॉमन सेंस की बात करें कि आरक्षण कैसे मिलता है, तो आपको एक कैटेगरी, अगर कोई एक कैटेगरी है, जैसे उसको 2 कैटेगरी, 3 कैटेगरी, 4 कैटेगरी, टोटल 4% का आरक्षण है दिव्यांगजनों को। पहले 3 था, उसके बाद इन्होंने एमडी कैटेगरी बना दी अलग से और इसको 1% का आरक्षण इसको दे दिया, तो टोटल 4% का रिजर्वेशन दिव्यांगजनों को वर्तमान में प्रदान किया जाता है। 4% का दिव्यांगजनों को दिया गया है प्रस्तुत एक कैटेगरी को। एक में कई सारी कैटेगरी जुड़ी हुई, जैसे डबल एवी एसिड अटैक विटामिन। अब ये कौन सी कैटेगरी है, तो ये एलडी कैटेगरी की है। उसकी उप कैटेगरी ये डबल एवी किस में आती है? एलडी कैटेगरी में। 1 लेग किस में आती है? एलडी में आती है। बहुत लेग किस में आते हैं? एलडी में आते हैं। तो इस टाइप से ये दिव्यांगता का वर्गीकरण होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, काम का होगा। ठीक है।